हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस प्लस नोट्स का भी व्यवस्था कर दिया हूँ। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th और 12th का मैथ का जनरली नोट्स बहुत कम मुहैया होता है। हम आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का नोट्स विद सॉल्यूशन व्यवस्था आप लोग के लिए कर दिए हैं। यह एड्रेस है मिथुन सर मैथ क्लासेज, साउथ ऑफ RMW कॉलेज नवादा। यहाँ आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप वीडियो देखिए कि कैसा आपको बनाया गया है और इसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ आपको ये नोट्स देख करके छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि मैथ जो है सिर्फ ऑप्शन याद करने का नहीं, उसको सीखने का है। इसलिए इसमें आपको सॉल्यूशन भी पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। एक बार इसे अच्छे से देखें और अगर थोड़ा बहुत भी लाभ होता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिनसे कि उन्हें भी लाभ होते रहे। चलिए, ये तो आप ये पाइए और चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ कि आगे ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया गया है सॉल्यूशन के साथ। हेलो बच्चों, मैथ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का चैप्टर 3 का मैट्रिक्स अवायु का टॉप 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं मानिए तो ये सब्जेक्टिव है। इसका आपका लास्ट में पूर्ण रूप से सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि कौन क्वेश्चन कैसे बना है। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। ये 12th क्लास का फर्स्ट वीडियो है। हम उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे प्रयास करें, अच्छे से सीखें और अच्छे से नंबर प्राप्त करें, अच्छा नंबर लाएं। तो आप लोग का काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है ए का वैल्यू कुछ है, बी का है और इसका हमको ए बी का इंटू करके इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी तो फिलहाल हम ऑप्शन देख रहे हैं, लास्ट में इसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है ए का वैल्यू एक अवायु है, बी भी एक मैट्रिक्स है, ये ए प्लस बी करके इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका आपका राइट आंसर 2 का भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। लास्ट में आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन जरूर देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका है ए दे रखा है और ए का ट्रांसपोज का इंटू ए करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा आई। सॉल्यूशन में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में है निम्न में कौन सममित अवायु है। तो सममित अवायु का नियम होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4th का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में है निम्न में कौन विषम सममित अवायु है। तो इसका नियम होता है कि विषम सममित का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर ही होता है, लेकिन सिंबल चेंज हो जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th का आपका 5th का है ना, 5th का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर निम्न में कौन सममित अवायु है। तो सममित अवायु तो अभी तुरंत हम बताएं कि आपका इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा। 7th निम्न में कौन विषम सममित अवायु है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, लास्ट में सॉल्यूशन जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है दे रखा है ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये क्या कहलाता है। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सममित और विषम सममित का योग। लास्ट में इसको उदाहरण के साथ बताया गया है, सॉल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है यदि ए और बी समान कोटि वाले दो सममित अवायु है तो ए बी प्लस बी ए तो बराबर क्या होगा। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका बी हो जाएगा सममित अवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है ए का वैल्यू दे रखा है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज पूछा है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आपका सी होगा राइट आंसर 10 का। आप इसको लास्ट में सॉल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आपका है एक मैट्रिक्स है, तो ए का प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स पूछा है। तो ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉल्यूशन में अच्छे से सिखाया गया है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है
ए एक मैट्रिक्स है तो ए का प्रतिवही क्वेश्चन फिर से इसका भी इन्वर्स पूछा गया है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, नन होगा इसका आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में दे रखा है एक 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पूछा गया है। तो इसका आपका 13 नंबर का आपका राइट आंसर, इसका भी आपका डी हो जाएगा, नन। कैसे होगा जो सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है एक्स और वाई निकाले यदि 3 दे रखा योग के बराबर, तो इसका आपका राइट आंसर 14 का हो जाएगा सी, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आपका है ए और बी मैट्रिक्स है और 3a माइनस बी का मान पूछा है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है एक्स और मतलब 3 का मल्टीपल इक्वल टू 0 दिया है, एक्स का वैल्यू पूछा है। तो 16 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 4√3 प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में है अवायु ए अर्थात मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू गायब है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉल्यूशन देखें, सीखें, ऑप्शन याद करने का नहीं है मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 का मान क्या होगा। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है एक दुकान में स्टॉक में 12 दर्जन कमीज, 15 दर्जन पैजामा और 25 जोड़े मोजे हैं। यदि इनका विक्रय मूल्य 50 रुपये प्रति कमीज, 90 रुपये प्रति पैजामा तथा 16 रुपये प्रति जोड़ा मौजा है, तो दुकान के मालिक द्वारा सभी वस्तुओं को बेचने के बाद प्राप्त कुल धनराशि कितना होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 जोड़े मौजे हैं, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा, इसका आपका राइट आंसर 23,800 होगा, लेकिन सॉल्यूशन में आपका नन कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वहाँ 25 गुने 2 कर दिया गया है, लेकिन नहीं, जोड़ी मतलब कि जब भी जोड़ा मौजा होता है तो 2 ही होता है। तो 25 जोड़ा मौजा का कीमत आपको 16 रुपये दिया गया है, तो 25 गुने 16 कीजिएगा तो वहाँ पर 400 आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में 800 करके जोड़ दिया गया, जिसके कारण आंसर नन कर दिया गया है सॉल्यूशन में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका आपका राइट आंसर ए होगा 23,800। वहाँ पर जहाँ पर आप सॉल्यूशन किया गया है 25 गुना 2, वहाँ पर आप कीजिएगा 25 गुने 1 और गुने 16 से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ए 23,800। सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए और नोट्स पाने के लिए संस्थान से मिलें और दोस्तों में शेयर करें। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ए एक मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर माइनस 7 ने माइनस 3a का एक वैल्यू पूछा गया है। तो ये 20 नंबर का आपका राइट आंसर लास्ट हो जाएगा ये डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और उसे अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हेलो बच्चों, अभी तक आप लोग जो थे ऑप्शन देख रहे थे सिर्फ, अब हम विस्तार से इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वो अपने में दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये इसी तरह से आपका A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं मानिए, ये मानिए कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और इस तरह का आपको और चैप्टर का आपको मिलते रहेगा। इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, जिनसे कि आने वाले ये वीडियो जो स्टार्ट हो चुका है निरंतर आपके तक पहुंचते रहे। अगर इससे आपको थोड़ा बहुत भी सहायता मिलता है तो आप दोस्तों में शेयर कर दें कि उन्हें भी इनका लाभ हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ए और बी, और इसका हमको क्या निकालना है, डैश निकालना है, अर्थात ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए और बी अर्थात ए बी को क्या करना होगा, हमको गुना करना होगा। तो देखिए ए बी को गुना तो करेंगे हम लोग ज़रूर, लेकिन पहले जानते हैं रोह को कॉलम से गुना किया जाता है। होता क्या है, रोह गुने कॉलम अर्थात आर गुने सी, इसको रोह बोला गया और इसको कॉलम। तो रोह किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ये थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये वाला कहलाता है रोह,
इसको हम R1, R2 और R3 से सूचित कर सकते हैं, अर्थात इसमें 3 रो है और कॉलम की संख्या कितना है, ये C1, C2 और C3। कॉलमों की संख्या 3 है, अर्थात अगर आपसे कभी इसका ऑर्डर पूछ दे, क्या पूछ दे, ऑर्डर, तो ऑर्डर आप लिखिए रो गुने कॉलम, अर्थात 3 × 3 का ये आपका ऑर्डर है। तभी तो बात ये नहीं है, हमको क्या करना है, ए को बी से क्या करना है, मल्टीपल करना है। ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक देखे थे कि ऑर्डर अगर पूछता है तब। देखिए सबसे पहले ए बी हमसे पूछा गया है, ए और बी। ए का वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3, 1 माइनस का 2, और बी का वैल्यू मेरे पास कितने हैं, 1 माइनस 5 और 7। तो हम क्या कहें, रो को कॉलम से गुना करना है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे बारी बारी से। इसको 3 एकम 3 हो जाएगा, विस्तार से लिख दें 3 × 1। उसके बाद इसको इससे किए, है ना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, बारी बारी से करते चलना है ना। तो अभी हम इसको क्या कर दिए, इसको इससे किए, फिर इसको इससे, 3 × माइनस का 5, तो माइनस आगे लिख देते हैं। फिर 3 × 7, 3 × 7, फिर 1 को लीजिए, 1 को 1 से, 1 को 5 से, 1 को 7 से, ज़रूर आपको समझ में आएगा। 1 को 1 से, माइनस को आगे लिख देते हैं, 1 को 5 से और 1 को 7 से, 1 को 7 से। अब फिर 2 से, 1 को 2 से, 5 को और 2 को 7 से, माइनस आगे है, 2 × 1। यहाँ पर देखिए ए भी माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 5, ये माइनस है तो माइनस आगे लिख लेते हैं, 2 × 7, और इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो ये आपका सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। ये 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। ये 5 दिए के 15 माइनस 5 और ये 10, और ये 7 21, ये 7 और ये माइनस का 14, ये आपका हुआ। तो देखिए हमसे पूछा ए बी का ट्रांसपोज पूछा है। ट्रांसपोज कहने का मतलब है कि रोह को कॉलम में और कॉलम को रोह में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो बहुत ही इजी है, इसका हम ट्रांसपोज हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्या भी हम बोले, रोह को कॉलम से और कॉलम को रोह से लिखना ही क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं ए बी तो हो गया, लेकिन अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज। चलिए ये जो ये आपका पड़ा है इसको खड़ा कर दीजिए, 3 माइनस का 15 और 21, ये भी पड़ा है, इसको खड़ा कीजिए, 1 माइनस 5 7, इसको भी माइनस का 2 10 और माइनस का 40। तो आप ऑप्शन मिलाइए, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन मैच करेगा और वही आपका राइट आंसर कहलाएगा। देखते हैं 21 7 14, 21 7 14 माइनस में है, लेकिन यहाँ 14 माइनस में, यहाँ प्लस में है। तो देखिए 14 माइनस में यहाँ मिल गया, तो सारा प्रॉपर्टी मिला है। पहला लाइन मिला, दूसरा 15 5 10, 15 5 10, 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए हम इतना समय आपको ले रहे हैं। जो बच्चे सीखे हुए हैं उनको तो लग रहा होगा कि भाई ये फटाफट सर बता देते, लेकिन जो बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे, नहीं सीखे होंगे, उनके लिए तो समय थोड़ा लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी दे रखा है, आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है और ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा। तो पहले ए और बी को जोड़िए, जोड़ने के लिए और हटाने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 5 माइनस का 1 6 7, ए का वैल्यू हुआ, प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 1 3 और 5। अब ये दोनों को जोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 7 हो गया है ना,
और देखिए एक में से एक चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 0 आएगा ना। उसके बाद आपका 6 और 3 9 और 7 और 5 12। तो ये तो a प्लस बी निकालें, हमको क्या चाहिए a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या कहें, रो को कॉलम में बदल दीजिए, मतलब जो पड़ा है उसको खड़ा कर दीजिए। 7 0 9 12 मिला लीजिए ऐसा ऑप्शन, कहीं न कहीं आपका मैच कर रहा होगा, है ना। 7 0 9 11 है, 11 आ रहा है। देखिए जोड़ में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 7 अच्छा हम लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिए, यहाँ 4 है। कितने हैं 4, तो 7 4 11 ही होगा आपका। तो ये 11 हो गया, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन। ये भी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ए का वैल्यू दे रखा है और ए ट्रांसपोज को ए से गुना करना है। तो चलिए पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या करना है, सीधे कन्वर्ट करना है। कॉस साइन पहले लिख देंगे, कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। रो को कॉलम में कर दिए, है ना। और ए तो मेरे पास पहले से दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हमसे सवाल क्या है, इस ए ट्रांसपोज को ए से गुना कीजिए। ये दोनों को हमको क्या कर देना है, गुना। ये दोनों को क्या करना है, हमको गुणन करना है। तो चलिए गुना करके हम लोग देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे और साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस। ध्यान रखिएगा, रोह को कॉलम से, इस लाइन को इस लाइन से गुना करना है, ध्यान रखना है एकदम। कॉस को कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस। फिर इसी को किससे करेंगे, एक बार फिर इससे कर देंगे, है ना। कॉस को साइन से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन को कॉस से, माइनस आगे लगा हुआ है, साइन को कॉस से। अब इस लाइन को करेंगे फिर से इसमें, साइन को कॉस से, साइन को कॉस से, और इस कॉस को माइनस साइन से, माइनस साइन इंटू कॉस। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये फिर इस लाइन को किससे कर देना है गुना, इस लाइन से। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, ये तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान दिया गया है। निम्न में कौन सममित अवायु है। तो पहले सममित और विषम सममित अवायु कहते किसे हैं, इसे आप लोग अच्छे से जानेंगे तभी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ये हो सके आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, है ना। कहता है एक वर्ग अवायु स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग अवायु ए सममित, कैसा है, सममित होता है, सममित होता है यदि और केवल यदि क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल में ए हो जाए। अर्थात ए का ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो वह सममित अवायु कहलाएगा।
और एक होता है आपका विषम सममित। क्या होता है? विषम सममित। तो कंडीशन वही है विषम सममित के लिए। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज तो दोनों का इक्वल होगा, ट्रांसपोज दोनों का इक्वल होगा, लेकिन सिंबल बदला हुआ रहेगा। सिंबल क्या हो जाएगा? अपोजिट। इक्वल रहना चाहिए बशर्ते कि सिंबल अपोजिट रहेगा, तो वो विषम कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको। हमसे पूछा गया है सममित, अर्थात ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसको तो आपको कैलकुलेशन करना होगा बारी बारी से। हम फर्स्ट को ले लेते हैं, का को मान लेते हैं ए बराबर 1 0 0 1 और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या करना है? 1 0 इधर कर देते हैं, फिर 0 1 0 1। तो दिखने में लग रहा है कि ए इक्वल में ए ट्रांसपोज है, अर्थात आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सब भी चेक करके देख लीजिएगा, नहीं होगा कोई एक ही ऑप्शन होगा, हो सके दो भी रहे, लेकिन यहाँ पर अभी आपका ए आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। निम्न में कौन विषम सममित अवायु है? क्या पूछ रहा है? विषम सममित। तो देखिए इसके पीछे ये हम चेक कर चुके थे, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको लोग कीजिएगा। तो विषम सममित के लिए क्या कहा गया है? विषम सममित के लिए आपको आना चाहिए ए ट्रांसपोज के इक्वल में ही रहना चाहिए, लेकिन सिंबल चेंज रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि 2 में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है इस तरह का। अंक तो नहीं मिलेगा लेकिन टाइप मिल जाएगा आपका। तो गा को हम चेक करते हैं ना, 0 1 1 0, ये आपका ए दे रखा है, और ये आपका हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो 0 1 -1 और 0। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या? ये ट्रांसपोज है ए माइनस इक्वल में होना चाहिए। तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना है? 0 1 -1 और 0, लेकिन क्या कहा? माइनस लगा दीजिए। माइनस 0 माइनस लगेगा नहीं, 0 माइनस, इसमें माइनस लगेगा, और ये प्लस। देखिए एक जैसा हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 0 0 0, ये आपका हो गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो आपको एक चीज़ और डाउट हो रहा होगा कि ये दोनों सेम है, कि यहाँ 1 1 है, यहाँ 0 0 है, यहाँ -1 1 है, यहाँ -3 3, तो ये भी क्यों नहीं होगा? तो चेक करके देख लीजिएगा, कंडीशन को पूरा ये नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो याद करने के लिए दे दिया है, निम्न में कौन सममित वायु है, जो कि अभी हम पीछे बताए थे कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सममित हो जाएगा। ये क्या चीज़ का दिया हुआ है? ये विषम सममित का दिया हुआ है ना। तो हमसे तो सवाल किया गया है सममित का, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका दे रखा है, निम्न में कौन विषम सममित वायु है? तो अभी इसके पीछे भी हम लिखे थे, ये हो गया सममित का, और ये आपका हो गया विषम सममित का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बड़ी में, ये नहीं, ये होगा। कौन हो जाएगा? ये नोट, ये है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर में देखिए, ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है ये सममित कहलाता है, और ये विषम सममित कहलाता है। इसका क्या किया गया है? योग, मतलब एक सममित और एक विषम सममित का योग है। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सममित और विषम सममित का योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, यदि ए और बी समान कोटि वाले दो सममित वायु हैं तो ए बी प्लस बी ए बराबर आपका क्या होगा? तो इसका आपका हो जाता है सममित अवायु। क्या होता है? सममित अवायु, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट आप कैसे मारेंगे भाई? ये तो आपको याद करना ही होगा, कैसा रहे तो सममित अवायु।
तो फॉर एग्जाम्पल ले करके आप बना करके हल करके भी देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं बताने का। मान लेते हैं, माना कि a बराबर 1 5 5 माइनस 1, ये हम a मान लिए, और b भी मान लेते हैं। 2 के बारे में बोला है, a और b के बारे में। 1 3 और 3 0, कुछ भी अंक हम लेकर के हम बना सकते हैं इसको। तो जब हम ए बी निकालते हैं, क्या करते हैं, ए बी, तो कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ए बी का ये इससे गुना होगा, 1 एकम 1 और ये 5 तिया 15, तो 1 एकम 1 और 5 तिया 15, एक क्या हो जाएगा आपका 16। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, है ना। फिर 3 एकम 3, 5 का 0 गया, तो क्या बच गया आपका 3 ही बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। और यहाँ पर फिर से इसको करेंगे, इससे 5 एकम 5 और 3 एकम 3 माइनस में चला जाएगा, तो 2 बचेगा। कर लीजिएगा विस्तार से आप लोग। फिर 5 तिया 15, ये तो 0, तो ये 15 रहा। शॉर्ट में थोड़ा चल रहे हैं बताने के लिए। अब हमको बी ए निकालना रहता है। बी ए अर्थात इसको गुना इससे करना है, मतलब इसको इससे गुना कर देना है, ठीक है। तो बी ए निकालेंगे, तो बी ए भी आपका जो गुना होकर के आएगा, ये 16 2 3 और 15 आएगा। करके ज़रूर देखिएगा विस्तार से, सॉल्यूशन कीजिए। बी और ए से गुना तो आपको हम पीछे ही सिखा चुके हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि जब हम ये दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ए बी प्लस बी ए, तो ऐड करके आपका आ जाएगा 16 और 16 का कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। और फिर यहाँ जोड़िए इसको, 3 और 2 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो मुख्य विकर्ण के छोड़ करके जो एक विकर्ण आपके पास और जो है, इसका जो मान आया जो है, ये बराबर आया। क्या आया है, बराबर आया है। इसीलिए कैसा है, सम्मित है। सम्मित अवायु, सम्मित अवायु का ये भी एक पहचान है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दे रखा है आपका ए का वैल्यू दे रखा है। पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज। क्या करना है, रो को कॉलम के, तो 3 और माइनस का 4, और ये हो गया 4 और माइनस का 1। और क्या कहा, ये दोनों को घटाइए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए का वैल्यू 3 माइनस का 4 4 1, और माइनस कर देना है 3 4 माइनस का 4 माइनस का 1। अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो 3 से 3 तो चला गया 0, -4 और -4 माइनस का 8 हो गया आपके पास। 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। ये +1 -1 ये 0 हो गया। मिलाइए, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन 8 और -8, 8 और -8 0 0, सी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है, ए का वैल्यू दे रखा है, ए का प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। तो ये मानिए तो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आसान है अगर आप एक ट्रिक जानते हैं तब, और नहीं तो ये करीब करीब काफ़ी लंबा प्रोसेस से बनता है। लेकिन 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बस एक ट्रिक याद रखिए, कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको गलत भी नहीं होगा, आपका वही राइट आंसर भी होगा। हाँ, लेकिन वही 3 स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए अगर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा कि ये जो दिया हुआ ए प्रतिलोम, क्या कह रहा है, ए प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स पूछ रहा है। ये डैश रहता है तो ट्रांसपोज, और -1 लग जाता है तो इन्वर्स कहलाता है। तो क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान है। ये जो है मुख्य विकर्ण का क्या कीजिए, आप स्थान बदल दीजिए। मुख्य विकर्ण का क्या कीजिए, आप स्थान को आप कन्वर्ट कीजिए अर्थात बदल दीजिए। तो 2 और 3 है तो 3 और 2, और ये जो अन्य जो बच गए हैं जैसे वैसे लिख दीजिए। और लिखने के बाद इसका सिंबल को क्या कीजिए, आप बदल दीजिए। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। देखिए कहीं न कहीं आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। 3 - 5,
3 - 5 - 1 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी बनेगा। एकदम ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, ये जो आपका ये मुख्य विकर्ण जो है इसका आप स्थान को चेंज कीजिए, 3 ऊपर 2 नीचे, और जो है उसको सेम सेम लिखिए और सिंबल को सिर्फ बदल दीजिए। आप कोई भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रतिलोम में ये फार्मूला आजमा करके देखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, केसी सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल को, किसी का भी हो, आपको ये कामयाब होंगे और एकदम फटाक से आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है। कह रहा ए का प्रतिलोम ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स निकालने के लिए विकर्ण का जगह चेंज कीजिए। सेम सेम है तो इसलिए आपको देखने में सेम सेम लगेगा, ये है ना। और 3 इधर हो 2 इधर, ये 3 यहाँ, ये तो जगह नहीं चेंज करेगा, ये 2 का 2 ही रह गया और ये 3 का 3 रह गया। सिंबल चेंज होगा, माइनस माइनस। तो देखिए ये मैच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ 3/2 3/2 3/2, तो यहाँ कहीं पर भी 3/2 नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का आ गया जिसका हम बात कर रहे थे। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसलिए इसमें डाले हैं कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछता है। अगर हम इसके तरह से एक हम सिखा दें तो आप यहाँ पर बहुत सारा अंक अलग अलग रख करके या बुक से निकाल करके आप सेम सेम प्रोसेस करके क्वेश्चन बना करके सीख सकते हैं। इसलिए हम ये क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मैट्रिक्स से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आए जिसको आपको छूट जाए। आपका प्रयास किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन डाला ऐसा जा रहा है कि आपका आने वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो। तो आप भी इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करें। यहाँ सीखने के बाद बुक खोलें और बुक में ट्राई करें, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाएं। देखिए कहता है ए का प्रतिलोम, तो सबसे पहले इसको हल करना होगा। क्या करना होगा? हल। तो हल करने के लिए पहले इसका हम लोग सारणिक निकाल देते हैं ना। तो ये तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ये 2 लिया जाता है और जो लिया जाता है उसका रो और कॉलम ढक दिया जाता है। मान लीजिए ये आपका ढक गया है। क्या क्या ढक गया? 2 अगर हम ले लिए तो आपका ये और ये ढक जाता है। तो अब आपको क्या दिख रहा है? 1 0 और 1 3। तो 1 को 3 से गुना करके 1 - 0 घटाना है। तो क्या हम कहें? आपको 2 लेना है और किसको? इसको अगर हम ढक देते हैं तो क्या 1 को 3 से, तो 3 एकम 3 और माइनस, फिर क्या बच रहा है? 1 गुने 0, तो 0 हो गया। फिर हम ले लेंगे ये वाला, मतलब कि जिसको लिया जाएगा वो वाला ढक जाता है। मतलब कि 2 हम लिए तो 2 का पूरा लाइन ढक जाएगा और ये आपका हल हो करके आएगा। उसी तरह से देखिए अब हम ले रहे हैं 0 को। किसको ले रहे हैं? 0 को। तो 0 का लाइन पूरा ढक जाएगा। ये 0 का जो लाइन है, ये 0 का लाइन इधर से ढक जाएगा और 0 का लाइन ये ढक जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है? 5 3 0 3। तो 5 तिया का 15 0 0, तो 0 हो गया। 15 माइनस 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी तरह से अगर हम ये -1 का लाइन ले रहे हैं तो ये ढक गया और आपका ये ढक गया। अब क्या दिखा? 5 एकम 5 और 0 - 1 5 हो गया। तो कितना हम लिए? -1 लिए हैं। तो क्या हो गया आपका? 5 एकम 5 और ये 0, इसको गुना करके 0। तब हम इसको ले लेंगे 6, ये तो 0 ख़त्म और 5 एकम 5 माइनस का 5 आ जाएगा। तो आप इसको हल करके क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू आ गया? ये इसका काम आएगा, बाद में हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 आ गया है। अब रह गया बात इसका हमको प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने के लिए करना क्या है? फार्मूला क्या है प्रतिलोम के लिए? देखिए फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए जो हल किए, ये हल करेंगे तो हम निकाल पाएंगे ए इन्वर्स। अर्थात ये तो हम ले आए, अब एडजॉइंट लाना है। एडजॉइंट लाने के लिए हमको क्या करना होगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले उसको हल करना है। तो सबका हमें बारी बारी से कोफैक्टर निकालना है। ये बहुत आसानी से अभी तक समझ में आया। अब रह गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बस ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है 3 स्क्वायर मैट्रिक्स,
कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? ये इससे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इससे कंपेयर करके हम A1, A11, A12, A13 निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे बारी बारी से कोफैक्टर को। तो हम लोग पहले चलते हैं A11। तो A11 निकालने के लिए सेम प्रोसेस क्या करेंगे? A11 इसको लिया जा रहा, मतलब कि 2 को लिया जा रहा, तो क्या करेंगे? इसको ढक देंगे और इसको ढकेंगे। क्या निकलेगा? 3 एकम 3 और 0, तो बच गया मेरे पास हल होकर के 3। कितना बच गया मेरे पास? 3 बच रहा है। अब 3 में ये देखना है, ये 3 को 3 यहाँ पर लिखिए, लेकिन यहाँ से ये 1 सम जोड़ करके 1 और 1 2 सम संख्या, इसलिए प्लस। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस ही। अगर हम निकालते हैं A12, तो A12 में कौन? ये लाइन ढक गया और ये ढक गया, तो 5 दिया 15, बाकी तो 0 बच रहा है। ये 15, लेकिन इधर जो 15 आएगा, 15 आ गया हल करके। अब देखिए इस पर माइनस प्लस चढ़ाना रहता है, तो 2 और 1 3 विषम संख्या, इसलिए ये क्या हो गया? प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस। उसी तरह से अब हम निकाल लेंगे A13 निकालेंगे, तो अगर ये ढक जाएगा तो 5 एकम 5, ये तो 0 है, 5। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 3 और 1 4 सम संख्या, इसलिए क्या हो गया? 5 ही हो गया। और विशेष करके अच्छे से आप लोग एक बार क्लास टीचर से ज़रूर मिल लें, सीखने में आपको सुविधा होगा। एक बार टीचर से जाके अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इस टीचर से जा कर के मिले, आपको टीचर क्लियर कर देंगे कि ये कैसे बन रहा है। क्या मेरे पास समय का अभाव रहता है और थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, जिसके कारण से देखिए ये 3 हम करके दिखाएं, बाकी हम लिख देते हैं। मेरा निकाल करके रखा हुआ है कि सबका वैल्यू क्या है। तो अब बाकी मेरे पास क्या क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए? ये लाइन तो हो गया। अब ये लाइन A21, A22, A23 ये सब निकाल लीजिएगा। A31, A32, A31 ये सब का वैल्यू, तो ये सब का वैल्यू मेरे पास निकाल करके रखा हुआ है। तो ये 21 कितना है? -1 निकल करके आए, हल कर लीजिएगा। -1 6 और -2, यहाँ हो गया 1 5 और 2 हो गया। ये आपका है। तो ये जैसे के जैसे हम लिखे हैं, ये आपका निकल गया है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल कर के आया? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्वर्स चाहिए, लिख देते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। सीधे सीधी लिखिएगा तब एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। आप सोच रहे हैं कि A11, A12, A3 इस लाइन का है, तो यही कहता है ये रो को कॉलम में बदला जाता है ना, तो ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं, सीधा सीधी लिख देते हैं। ये 3 माइनस का 15 5 1 6 2 और यहाँ पर हो गया 1 माइनस का 5 और 2। क्या चाहिए? इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए मॉडुलस से। तो देखिए यही चीज़ रह जाएगा नीचे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना लाए हम? 1 से भाग पड़ेगा तो यही चीज़ ना रहेगा। तो बस मिला लीजिएगा कि ए इन्वर्स का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा? 5 -2 और 2, 5 -2 और 2 का कहीं है 5 -2 और 2। अच्छा ये लाइन और ये ए और सी मैच किया। अच्छा अगला लाइन -15 6 5, -15 नहीं है और इसमें भी -15 नहीं दिख रहा। 3 -1 1 नहीं है, -1 1 यहाँ है, 3 -1 1 यहाँ ठीक है। -15 6 -5 -15
6 माइनस 5। ये -15 कहाँ से आ रहा है चेक कर ले, है ना। तो हम हल करके लाए थे, ये आपका 15 तो -15 है। तो ये आपका इसका निकल कर के आया है इन्वर्स आपका 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 और 2 1 माइनस 5 और 2 है। तो ये आपका हल हो करके आ ही गया, सही है। तो -15 6 माइनस 5 -15 नहीं है, -15 नहीं है, -15 नहीं है। तो इस हिसाब से ये आपका नन हो जाएगा। क्या आपका होगा? नन। दिख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है, पूछ रहा है आपका बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स बाई का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम नोट कर लेते हैं। आपका ये आगे 2 लगा हुआ है, तो क्यों ना हम 2 रहने देते, ठीक है। 2x 5 7 बाई -3 और ये आपका हो गया, पहले से आपका क्या है 7 6 15 14। ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। 3 4 1 2 हल कर लीजिए इसको अच्छे से। 7 में से 3 गया 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 10 -1 तो 14 और 14 में से 2 चला जाएगा 12। तो इससे हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं 2 काटने के लिए, है ना। तो 2 5 7 और 6, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास x 5 7 बाई -3। तो x बराबर तो पता चल गया 2 है। देखिए इसको इससे पहले वाले पहले x बराबर कितना आ गया 2, रह गया बाई का वैल्यू, बाई -3, ये कोने को कोने से 6, तो बाई बराबर 6 3 9 हो जाएगा। बाई का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। तो 2 और 9 मिला लीजिए, कहीं पर ज़रूर होगा। 2 9 आपका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान पूछा गया। 3a माइनस बी, मतलब a में पहले 3 से गुना कर दीजिए। पहले 3a आप निकालिए, क्या निकाल लीजिए 3a, 3 गुना करके 6 12 9 6, 3 गुना करके लिख रहे हैं। और b का वैल्यू तो आपको दे रखा है -2 5 3 और 4। अब क्या करना है हमको निकालना है, क्या निकालना है 3a माइनस बी, तो दोनों घटा दीजिए। तो 6 और माइनस हो रहा है यहाँ पर ना, तो देखिए 6 12 9 6 माइनस करना हमको 2 5 3 और 4। तो हल करके लिख लीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपका हल हो करके। तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 2 8 और 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। देखिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा होगा, 8 से 6 2 8 7 6 2, राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रखा है, ये तीनों के इक्वल में क्या है 0 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। ये तीनों को हल करके इक्वल में क्या 0 है, तो हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए 16 नंबर में आपका दे रखा है x -5 और 1 है। चलिए ठीक है, तो गुना कर देते हैं पहले हम लोग इसको अच्छे से, ध्यान से एकदम गुना कीजिए। गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस लाइन को बारी बारी से इसमें गुना करना है। x को x से 0 -5 को 0 से, 1 को 2 से, ठीक है। क्या हम बोले 1 को x से, -5 को 0 से और -1 को 2 से। वही बात फिर दोहराइए इसमें, x को 0 से, 5 को 2 से, 1 को 0 से। फिर यही बात इस लाइन में दोहराइए, x को 2 से, 5 को 1 से, 1 को 3 से। और ये एक लाइन जैसे लास्ट में आपका बचा हुआ है, रहने दीजिए, लिख लीजिए क्या है x 4 और 1 है। ये आपका एक लाइन रह गया है।
इसको हल कर लेते हैं अब हम लोग, है ना। तो ये x-2 बचा, x-2 ये हल करके कितना बच गया आपका -10, और ये हो गया 2x - 8। और इधर क्या बचा हुआ है, x4 और -1। चलिए एक बार और गुना कीजिए इसको, तभी आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। इसको गुना करना है, इसको इसके गुना करना है, इसको इसके गुना, मतलब x को x से तो गुना के x को x से, x² - 2x और 10 चौक 40, फिर 2x को गुना कर देना है ना, इसको भी तो करना है, 2x को -1 से, तो क्या हो जाएगा आपका -2x और प्लस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो 1 जो है माइनस में बच रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आपका ये हो गया x गुना 2 हो गया था, और 5 एकम 5 और -3, तो ये आपका ये तो बन गया 2x, सही है भाई, और माइनस ये हो गया 5 दूना 10, और अच्छा ये 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 3 8। चलिए ये तो ठीक है, ये जो 1 है माइनस नहीं, ये आपका प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर हो गया क्या, प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, माइनस प्लस को ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। अब देखिए यहाँ 2x कैंसिल हो गया, इसके बराबर क्या है, 0 है। अब मेरे पास क्या बचा, x² 40 और 8 48 बराबर 0, तो x² बराबर 48, तो x बराबर √48, क्या हो गया 48, 48 को लिखे 16 तो 16 का वर्ग 4 और √3 आ गया आपका, तो 4√3 कहीं है, हाँ चलिए राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन भी आपको हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी इसी में करवा दे रहे हैं, कि आपको एक मैट्रिक्स रहे या कैलकुलस का कोई भी चैप्टर रहे या वेक्टर रहे, प्रोग्रामिंग रहे, सारा किसी तरह से आपका वीडियो मिलते रहेगा और एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा। थोड़ा सा आप रिवीजन और प्रयास कीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत कम समय में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार कोरोना काल में सारा क्लास आपका बंद रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए हैं, तो इसको देखते हुए हमको ये करना पड़ रहा है ना। कहता है अवायु ए निकाले, अर्थात ये जो है इसका ए का वैल्यू क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ए का है क्या। तो हम ए मान लेते हैं क्या, इसका ऑर्डर क्या है 3×2 ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर कितना है 3×3 ऑर्डर है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 3×2 को जब गुना किया जाता है तो 2×3 से होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट, जितना इसमें रो का संख्या होगा उतना उसमें कॉलम का संख्या होगा, जितना इसमें कॉलम का संख्या होगा उतना उसे, मतलब ये 3×2 है तो ए का ऑर्डर 2×3 होगा। अगर ऑर्डर पहचानने का है कि सर एक बराबर हम क्या ऐसा मान ले, तो ये 3×2 है तो उसको 2×3 मानिएगा। जैसे हम देखिए अभी मान करके दिखा रहे हैं, देखिए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ABC DEF, देख लीजिए इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया ना 2×3, जस्ट इसका अपोजिट माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आराम से अच्छे से सीखिएगा। 2 - 1 1 0 -3 और 4, और ए का वैल्यू अभी हम क्या माने हैं जो लिख लेते हैं ABC DE और F, और इक्वल में क्या दे रखा है मेरे को -1 -8 -10 1 2 -5 9 22 और 50। तो पहले ये दोनों को हम लोग अच्छे से गुना करते हैं, तो गुना कर लेते हैं ना, तो ये इससे गुना होगा 2A - 1D
फटाफट लिखते जाइए। 2a माइनस डी, ए वाला लाइन को इस लाइन से करना है, फिर इस लाइन से करना है, फिर इस लाइन से करना है बारी बारी से, फिर 2 इंटू बी यही ना हो जाएगा 2b माइनस का आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ये फिर इस लाइन को करना है सी से 2c है ना, माइनस का एफ, उसके बाद ये लाइन फिर करना आपको है क्या, इस लाइन को लेना है और इससे ए, और ये तो 0 हो गया भाई, a प्लस 0, b प्लस 0, c प्लस 0, बारी बारी सबको करते चलिएगा। अब लास्ट लाइन को बारी से -3a है ना, फिर 4 इंटू डी 4d, फिर हो जाएगा -3b, आ रहा ना समझ में, यहाँ 3 है ना, 3 को किससे करेंगे b से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 4e, और यहाँ पर फिर आ जाएगा इसको 3c है ना, 3c, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4f, इधर जो बच गया है उसको लिख लीजिए, -1 8 और इधर है 10, फिर हो गया 1 -2 -5 9 2 2 और ये 50। देखिए अब कंपेयर कीजिए, ये देखिए ए स्वतंत्र है, ए का वैल्यू आपका 1 हो गया, ये आपको आराम से मिल गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू भी मिल गया और सी का भी वैल्यू मिल गया, ये 3 बड़े आराम से मिल रहा है ना, ये 3 के लिए हमको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, बी के इक्वल में -2 और सी के इक्वल में -5, तो 1 -2 -5 कहाँ गया 1 -2 -5 1 -2 -5, चलिए ये 2 गो है ना, ये दोनों में ही हम लोग को कुछ न कुछ खोजना पड़ेगा। चलिए अब हल करते हैं। तो डिफ़र किस में है, डिफ़र देखिए कि 3 4 दोनों में, ये 0 है 10 है, क्यों नहीं सिर्फ इसी को खोज लें और फटाक से बना लें। तो ये क्या है, f का वैल्यू है, तो f का वैल्यू ही हम हल कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सारा चीज़ लिखना पड़ता है तो हम लोग कुछ दिमाग भी लगाते हैं। 4f कितना है 15 है, c का वैल्यू मेरे पास कितना है -5, तो माइनस प्लस 15 प्लस 4f, इधर भी 15, तो ये तो चला गया, ये 0 हो जाएगा ना, 4f बराबर 15 माइनस 15, तो 4f बराबर 0, तो अर्थात f बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा, 4 जाएगा उधर भागा हो जाएगा 0। तो देखिए ये तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, तो आपका राइट आंसर बी हो गया। उसी तरह से 3 4 को ही आप मिला सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करके, इसको इससे कंपेयर करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप था इसलिए फटाक से निकल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले 3a², तो a² पहले हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं a² कहने का अर्थ है a गुना a को ही हम लोग a² कहते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 2 -1 3 2, एक और फिर से लिखना पड़ जाएगा हमको 2 -1 और 3 और 2, ठीक है। और इसको हम लोग गुना करते हैं, और गुना करने के बाद हम देखेंगे 2 एकम 2 3 एकम 2 दूना 4 3, कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, गुना हम पहले से ही सिखा चुके हैं। और उसके बाद फिर इसको इससे करना है 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4, तो ये -4, तो यहाँ और ये आ जाएगा आपका 12 और 1। हमको चाहिए क्या 3a², तो इसमें 3 गुना करके बोलिए क्या हो जाएगा आपका 3 और ये 12 तिया का 36 माइनस का 12 और 3, ये आपका आ गया 3a²। अब चाहिए 2b, b में 2 गुना करना है। चलिए कोई बात नहीं, कर करके हम देख। क्वेश्चन सवाल क्या है, सवाल मेरे पास है 3a² माइनस 2b और प्लस का 1, तो 3a² लाए हैं 3 12
36 और 3 माइनस 2b, 2b में 2 गुना करके बोलिए। ये तो हो गया 0, b में गुना करके बोलना है, 0 हो गया, ये आपका 8 हो गया, -2 हो गया और ये 14 हो गया। और प्लस क्या आपका i, ये क्या है 1 नहीं i है, i का कुछ वैल्यू होता है, i का मान याद रखिएगा 1001, शायद पहला क्वेश्चन ये आया था, i का वैल्यू उसी समय बताए थे। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें आपको घटा देना है। तो चलिए कर देते हैं। पहले ये दोनों को हम लोग घटाते हैं, 3 तो ये 3 ही रह गया, 8 घटेगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा और ये माइनस का 11 हो जाएगा और प्लस कितना 1001, इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 20 और ये तो 38 ही रह गया, 11 में से 1 गया, माइनस का 10 रह गया। मिलाइए ऑप्शन, कहीं मिलता है 4 20 38 10, फर्स्ट 4 20 38 10, ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, एक दुकानदार में स्टॉक में 12 दर्जन कमीज, 12 दर्जन पैजामा और 25 जोड़े मोजे हैं। यदि इनका विक्रय मूल्य 50 रुपया, 90 रुपया और 16 रुपया, तो क्या कह रहा है, एक स्टॉक है उसमें 12 दर्जन कमीज, एक दर्जन में 12 होता है और कमीज की संख्या कितने हैं आपका 12 है, और इसका कीमत कितना है, कीमत गुना कर देना पड़ता है उसमें से, कीमत आपका कितना है 50 रुपया, दूसरे का कीमत 90 रुपया, तीसरे का कीमत 16 रुपया है ना, और दूसरा क्या है 12, फिर है 15 दर्जन है, 15 गुने 12, दर्जन को 12 से गुना करना पड़ रहा है। 25 जोड़े मौजे हैं, तो जोड़ा होता है 2, एक जोड़ा में 2 पेयर होता है। थोड़ा सा और इसको हल कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर है कि 144 और ये 180 और ये हो गया आपका 25 दूना का 50, और ये इसको इस तरह से करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस तरह से ये दाम जो है, दाम इस तरह से नहीं होगा, दाम इस तरह से लिखाएगा 50 90 और 16, तो ये क्या हो गया 50 90 और 16। अब इसको हम बारी बारी से गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो 144 गुने क्या करना होगा 50 प्लस 180 गुने 90 प्लस 50 गुने 16, इसको आपको गुना करना है अच्छे से। देखिए तो ये गुना होकर के आपका आ जाएगा कितना 7200, ये गुना होकर के आ जाएगा 16200 और ये हो जाएगा 300, और ये आपका जोड़ने का टोटल काम रह गया, जोड़ दीजिए, जो जोड़ करके आता है वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपका आ जाएगा टोटल 24 और 00, कितना आ जाएगा 24 2 00, ये आपका होगा। मिलाइए, कहीं है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नहीं, आपका ये राइट आंसर नन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कि सीखने में है, आगे इसी तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या कहता ऑल चैप्टर का आपको वीडियो टॉप 20 बन करके आपके पास जाए, तो कमेंट करके भेजें फीडबैक कि आपको कैसा लगा है। तो आपको प्रत्येक एक दिन के बाद एक दिन एक वीडियो 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक लेसन का हम भेजना शुरू करेंगे। ये आपका पहला वीडियो है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और इस तरह से आपका 9, 10 और इंटर 3 का आपको मिल रहा है वीडियो, और पूरा नोट्स के साथ। ये जो आपका पहला लेसन का है, ये पहले से नोट्स आपका बढ़ चुका था। मैथ का नोट्स जनरली बहुत कम मुहैया होता है, मैथ का पूरा लेसन का नोट्स आपको दिया जा रहा है विथ सॉल्यूशन। आकर के आप नोट्स ले सकते हैं। ये आपका नवादा में RMW कॉलेज के पास है, मैथ क्लास है, मिथुन सर, वहाँ पर आकर के पहले आप ये नोट्स प्राप्त कर लें, घर में कंप्लीट करें और वीडियो के माध्यम से उसे अच्छे से समझें। तो ये नोट्स बहुत मुश्किल से बनाया गया है, नोट्स आकर के आप ज़रूर लें, नोट्स का सुविधा दिया जा रहा है। चलिए ये भी हम लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं।
क्वेश्चन पहले से भी बताया गया है, फिर भी हम बता देते हैं। ए स्क्वायर, पहले आपको इसको अच्छे से गुना करना होगा ए स्क्वायर को, तो इसके लिए ए गुना ए हम लोग को करना पड़ जाएगा, है ना। 2 3 4 5, एक और लिखिए 2 3 4 और 5, तो इसको गुना कर लीजिए आप। इसको 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 5 तिया का 15, इसमें 8 5 चौका 20, ये हो गया आपका 12, 5 पचे का 25। जोड़िए इसको अच्छे से, तो ये हो गया 16, 28 और ये 21 और ये 27। उसके बाद आपको 7A चाहिए, ए में 7 गुना कीजिए। 7A 7 गुना करके बोलिए 7A, है ना, 7 गुना, तो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। फिर चाहिए 3i, तो i का वैल्यू क्या होता है 1001, लेकिन चाहिए कितना 3i चाहिए, तो 3001। चलिए अब हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर 7A और 3i। ए स्क्वायर का वैल्यू 16, 21, 28 और 27 और माइनस 7A, कितना है 7 का वैल्यू 14, 21, 28 और 35, माइनस 3i 3001। इसको बस अच्छे से कर लेंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। देखिए इसमें 16 में से 14 जाएगा, 2 बचेगा, 21 में से 21 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 28 में 28 जाएगा 0 हो जाएगा, 27 में 35 जाएगा माइनस का, ये आपका 3 5 8 हो जाएगा, और इधर आ गया आपका 3001। तो ये आपका घट करके क्या बचेगा आपका माइनस का 1 0 0, 8 में से 1 गया माइनस का 7। मिला ये ऑप्शन है कहीं? ऐसा तो ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है भाई, ऐसा ऑप्शन 8 में से 1 गया 7 ही बच रहा है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं। चलिए नन ऑफ दीज मारिए। इसी के साथ आज ये समाप्त होता है। दोस्तों में शेयर करें, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कमेंट करके ज़रूर करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।